सबत मुबारक। हम आपका स्वागत करते हैं आज की ऑनलाइन सर्विस में। हम डाक नो मोर जलंधर चर्च से हैं और आपका सबका स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन हमें सुन सकते हैं और परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं हमारे साथ। आज की वर्शिप हम दुआ से शुरू करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छी आशीष के लिए कि हम चाहे दूर हैं, मीलों दूर हैं, फिर भी हम आप में एक हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर एक बीमारी से, हर एक रुकावट से परमेश्वर दूर रखा हुआ है। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जिंदा खुदावंद हो। परमेश्वर जी, हम सारी सर्विस आपके हाथ में देते हैं और परमेश्वर जी, कोई भी शैतान की शक्ति जो काम करना चाहती है वो आपके नाम में रद्द हो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर गाएंगे, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए मिलकर जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से, बाकी आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से, ताकि आए हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। किया। हाँ, जय जयकार, जय जयकार। प्रभु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलकर जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, तेरा लहू साफ करता है। मैं चाहता हूँ आप सभी जन इस गीत को गाएं। अपनी आंखों को बंद करें, उस कुर्बानी को याद करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दी। तेरा लहू साफ करता है।
डार्लिंगटन बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। उसका उच्च विद्यालय में बास्केटबॉल मैदान खतरनाक है, इसलिए वो दूसरे विद्यालय के मैदान में खेलना पसंद करता है। लाइबेरिया के BY कैनन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट उच्च विद्यालय में आपका स्वागत है। आज रंगीन दिन है। सिर्फ आज विद्यार्थी रंगीन कपड़ा पहनकर विद्यालय आते खुशी से अपने दोपहर का खाने का पैसा विद्यालय के विशेष चंदा योजना के लिए दान देते। इस साल का लक्ष्य है प्राथमिक पाठशाला के लिए एक नया सूचना पट। पर आज डार्लिंगटन यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आया और चंदा भी दिया। 600 विद्यार्थी खुशी से चंदा देते। सूचना पट का निर्माण अवश्य सफल होगा। डार्लिंगटन सूचना पट से ज़्यादा ज़रूरी योजना चाहते हैं। वह एक मेहनती विद्यार्थी हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ता है। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और संघर्ष विवाद का अध्ययन करना चाहता है। कठिन परिश्रम करके उज्जवल भविष्य का आशा रखता है। बास्केटबॉल खेलने में दिलचस्प रखता है, परंतु विद्यालय का मैदान खतरनाक है खेलने के लिए। वह कहता है कि मैदान पथरीला है, खिलाड़ियों को चोट लगती है। अगर कोई स्वेच्छा से नया बास्केटबॉल मैदान बना दे तब खिलाड़ी विद्यालय के मैदान में खेलेंगे। विद्यालय के मनोरंजन क्रिया योजना में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल मैदान का निर्माण शामिल है। साथ ही विज्ञान की प्रयोगशाला की मरम्मत और अधूरे ऑडिटोरियम जो सभी तरह के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होगा। विशाल कार्यक्रम जैसा ग्रेजुएशन के लिए विद्यालय बहुत पैसा खर्च करता। भाड़े में ऑडिटोरियम का प्रयोग के लिए नई कुर्सियां, ज़रूरी अपेक्षित वस्तुओं के साथ विद्यालय में कार्यशील ऑडिटोरियम जो सबसे बड़ा BY कैनन में होगा। प्रिंसिपल कहते हैं कि हम लेबनियन का सबसे बड़ा समस्या है खचाखच भरा होना। विद्यार्थियों पर महान असर पड़ेगा अगर हम खुले आम जमा हो सके उचित वातावरण में। ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को BY कैनन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट विद्यालय में भर्ती करना पसंद करते हैं क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा और अच्छी गुण सिखाया जाता है। 13वां साबत चंदा का एक हिस्सा इस त्रिमास एक नया मनोरंजन क्रिया, विज्ञान प्रयोगशाला और ऑडिटोरियम का निर्माण के लिए होगा। कृपया BY कैनन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लाइबेरिया के लिए प्रार्थना कीजिए। विद्यार्थियों का अगुवाई, गुणवत्ता शिक्षा, परमेश्वर का प्यार सिखाया जाए। त्रिमास चंदा दान के लिए धन्यवाद। यीशु को छाती माँ ढूक ढूके नए, यीशु को आँखें माँ बसी रहने, यीशु को छाती माँ ढूक ढूके नए, यीशु को आँखें माँ बसी रहने। प्राण भन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो क्रुसको कहिले नटुट्ने। प्राण भन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो क्रुसको कहिले नटुट्ने। मण्डली हामी हौ ख्रीष्ट यीशुको, दुल्हरी हामी हौ ख्रीष्ट प्रभुको। मण्डली हामी हौ ख्रीष्ट यीशुको, दुल्हरी हामी हौ ख्रीष्ट प्रभुको। सम्बन्ध गरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने। सम्बन्ध गरिएको
मनमुठु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने। ए निला है गायो गीत फेरि आज, आयो यीशु हाम्रो माझ। ए निला है गायो गीत फेरि आज, निला है दिलको राजा यीशु राजा। आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। साथ ही साथ मेरे पैनलिस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस। मैं आपका भी स्वागत करती हूं आज के हमारे सब स्कूल प्रोग्राम। आइए इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल में आगे बढ़ें, हम पास्टर भारती से रिक्वेस्ट करेंगे कि दुआ में हमारे आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम तेरे सेवक तेरे पास आते हैं कि जब तूने अपना पवित्र वचन हमारे हाथों में सौंपा है, परमेश्वर चाहते हैं कि तू हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे पवित्र वचन को, तेरे शुभ संदेश को लोगों के सामने परमेश्वर बांट सकें और वो भी तेरे नाम को जान सकें। हम तमाम की अगुवाई कर हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में से हर एक के दिलों को खोल सके कि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सकें और उस पर चलने वाले बन सकें। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2020 के तीसरे त्रिमास में हैं और आज तीसरे त्रिमास का अंतिम साबत है, यानी कि 13वां साबत है। और हम इस पूरे त्रिमास में परमेश्वर के लिए मित्र बनाना और उसके काम में साझेदारी का आनंद, इस विषय पर हमने चर्चा किया। हम इस बात के परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया, ये सुनहरा अवसर दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना और साथ ही साथ सब स्कूल का अध्ययन मिलकर अपने अपने घरों में बैठकर कर सकते हैं। आज हमारा पाठ 13 है और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है विश्वास में एक कदम। आप मेरे साथ याद वचन के लिए अपने बाइबल खोल सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर 7 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर अपने बड़े वचन पर आशीष दे। जैसा कि आज का हमारा हेडिंग है विश्वास में एक कदम। विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आइए इस विषय में मेरे साथ जो चर्चा के लिए बैठे हुए हैं मेरे पैनलिस्ट, मैं संडे के पाठ पे हम जाएंगे और संडे के पाठ जिसका शीर्षक है यीशु का आत्म बलिदान प्रेम, इस पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन से मैं जानना चाहती हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं। जैसे कि आज का शीर्षक कहता है कि परमेश्वर का आत्म बलिदान, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है वो हमारे आपके पापों के लिए बलिदान कर दिया। और ये इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर हम सब से जो है वो कितना ज़्यादा प्यार करता है। और इसको और भी आसान तरीके से समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बाइबलें खोलें और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर हम 11 पद तक जो है वो पढ़ेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, यीशु मसीह के उन तमाम विशेषताओं के बारे में जो है वो उल्लेख किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया
और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चंद आयतें हैं ये यीशु मसीह की उन विशेषताओं के बारे में जो है वो बयान कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हम सबसे इतना प्रेम करता है कि उन्होंने क्या किया, हमारे और आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए यीशु मसीह को जो है उस क्रूस पर जो है वो बलिदान कर दिया। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप बाइबल अध्ययन करें तो यीशु मसीह ने अपनी स्वच्छता से जो है अपने आप होकर जो है वो आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है मानवता के लिए, मनुष्य के लिए जो है अपने आप को क्या करूँगा, बलिदान करूँगा। हम देखते हैं कि जब हम प्रेम की बात करते हैं, परमेश्वर का प्रेम जो है वो अतुल्य प्रेम है, और जिसको कि हम अंग्रेजी में अगापे कहते हैं। हमारा जो सांसारिक प्रेम है वो जो है वो स्वार्थपूर्ण प्रेम है, स्वार्थ से भरा हुआ है। किसी भी रिश्ते नाते को क्यों ना हम ले लें, पर जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं उसका प्रेम अतुल्य है, जिसको कि मैंने कहा कि वो अगापे प्रेम है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है, क्योंकि वो हमसे अगापे प्रेम करता था, इसलिए उसने सर्वोच्च जो है मेरे और आपके लिए क्या कर दिया, इस पृथ्वी पर जो है वो भेज दिया, और अपने लिए जो है वो कुछ भी नहीं रख छोड़ा। और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि उसने क्या किया, मनुष्य के लिए, मानवता के लिए जो वो इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया, उसने अपने आप को क्या बना दिया, शून्य कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सचमुच में ये जो बलिदान है, जो कि बिल्कुल भी निस्वार्थ बलिदान है, अनंत बलिदान है, जो कि यीशु मसीह के सोच की सार को जो है वो क्या करता है, वो दर्शाता है। और जैसे आपने प्रश्न किया था कि भाई यीशु मसीह ने तो मेरे और आपके लिए अपना आप को बलिदान कर दिया, पर मैं और आप यीशु मसीह के लिए क्या बलिदान करते हैं। देखिए परमेश्वर जो है, हम और आप परमेश्वर के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को जो है वो क्या करें, परमेश्वर को जो है वो समर्पित करें। और जब सच्चे मन से हम क्या करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम कहते कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर हम उससे प्रेम करते तो हम उसकी सारी आज्ञाओं को मानेंगे, उसका जो है वो पालन करेंगे, और हम वो सब कुछ करेंगे जो सचमुच में जो परमेश्वर मुझसे और आपसे जो है वो चाहता है। परमेश्वर जो है सिर्फ मुझसे और आपसे चाहता है कि हम क्या करें, अपने हृदय रूपी भेंटों को जो है परमेश्वर के लिए बलिदान करें, अपने जीवनों को जो है हम परमेश्वर के लिए क्या करें, बलिदान करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो अभी हमने परमेश्वर के वचन में से जो है फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5वें पद से लेकर जो है वो 11वें पद तक जो है वो पढ़ा है। और इसका जो सार है, इन चंद आयतों का जो सार है, मिसेस एलिस, मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, उसने हम सब के लिए अपना सब कुछ क्या कर दिया, निछावर कर दिया। और वो इसलिए क्योंकि वो हमसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। पास्टर फ्रैंकलिन, जैसा अभी बताया आपने कि मसीह ने प्यार की खातिर अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। मैं यहाँ पर जो आपने बताया उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम को कोई भी इंसान नाप नहीं सकता। बिल्कुल सही। परमेश्वर के प्रेम की गहराई को कोई जान नहीं सकता। उसके प्रेम की गहराई, उसका प्रेम इतना अपरंपार है कि कोई उसको जान नहीं सकता है। उसने अतः प्रेम इंसान के साथ किया है। जी पास्टर फ्रैंकलिन, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत अच्छे विचार थे आपके, और हमारा भी स्वभाव मसीह के जैसा होना चाहिए। आइए हम सोमवार के पाठ में चलते हैं। सोमवार के पाठ का शीर्षक है वचनबद्धता की पुकार। पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मत्ती 4 और मत्ती 9 में यीशु ने जब लोगों को बुलाया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जो आपने अभी जिन आयतों का यहाँ पर जिक्र किया है, मत्ती उसका 4 अध्याय और इसकी 18 आयत से लेकर के 21 आयत तक मैं पहले यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वो तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मिसेस फ्रांसिस, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलील की झील के किनारे का जिक्र है कि यीशु मसीह जो है सुबह के वक्त घूमते हुए गलील की झील के किनारे किनारे चले जा रहे हैं।
और वो देखते हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात पतरस और उसके भाई अंद्रियास से होती है, जो अपने जालों को जैसा ठीक कर रहे हैं, और उनसे जो है वो कहते हैं कि तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये वाक्य जो था उनकी समझ से बाहर था, लेकिन वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ा काम है। जो हम काम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये काम है कि हम तो मछली पकड़ते हैं, लेकिन ये हमें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाने के लिए कह रहा है कि मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। साथ बहुत बड़ी पदवी है। और वो जो है तुरंत अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे जो है वो चल लिए। यहाँ लिखा है कि उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वहाँ जो है वो याकूब और उसके भाई यूना को देखते हैं, जो अपने पिताजी के साथ अपने जालों को जो है वो ठीक कर रहे थे, और उनको भी वही कहते हैं, और वो भी अपने पिताजी को छोड़कर, अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे जो है वो चलने लगते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि ये गलील की झील वो करीब 13 मील लंबी है और 8 मील जो है उसकी चौड़ाई है। 680 फीट जो है ये समुद्र लेवल से ये नीचे है, और इसकी अगर हम आसपास का एरिया देखें तो इसके चारों तरफ जो है पर्वत और पहाड़ जो हैं वो नज़र आते हैं। हम लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा, बहुत खूबसूरत झील लगती है। जब आप जो उसमें बोट में बैठ करके उसमें सफ़र करेंगे और चारों तरफ आप नज़र उठा करके देखिए कि कितना खूबसूरत सीन लगता है। तो यहाँ इस खूबसूरत जगह में ये जो है वो काम कर रहे थे, और यीशु मसीह वहाँ पर उनको मनुष्यों के पकड़ने वाले बता करके उनको अपने पीछे चलने के लिए कहता है, जो उनकी साध समझ से परे था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर कि यूनान के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि सुकरात जो फिलोसफर था, जो दार्शनिक था, वो एक व्यक्ति से एक छोटी गली में मिलता है, पतली गली में, और वो अपनी छड़ी खड़ी करके उसका रास्ता रोक लेता है और उसको कहता है कि चीनी जो है वो कहाँ मिलती है, तो वो बता देता है कि चीनी वहाँ मिलती है। फिर वो पूछता है कि दाल कहाँ मिलती है, तो उसको बता देता है यहाँ मिलती है। फिर तीसरा वो उससे सवाल करता है कि जो अच्छे और गुणी लोग हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो उसका जो है वो उत्तर नहीं दे पाता, कहता कि मुझे नहीं पता। तब सुकरात उसको कहता है कि मेरे पीछे जो है वो चला। इन मछुआरों को नहीं पता था कि यीशु मसीह किसी के लिए हमें बुला रहा है, लेकिन वो ऐसा महसूस करके साथ बहुत बड़ा काम है, वो उनके पीछे जो है वो चलने लगते हैं। और ये साधारण लोग, ये असाधारण काम के लिए इनको बुलाया जाता है। ये पढ़े लिखे नहीं थे, जो ज़्यादा अच्छे परिवार के नहीं थे, लेकिन जब ये यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके अंदर उस योग्यता को देखते हैं जो मछली पकड़ने में जिसका ये इस्तेमाल करते थे, कि ये मछुआरे जो हैं बहुत धीरज के साथ काम करते हैं, ये साहस के साथ काम करते हैं, वो जो है कभी निराश नहीं होते थे। तो इन तमाम चीज़ों की देखते हुए यीशु मसीह ने इन मछुआरों को अपने पीछे आने के लिए कहा। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर मत्ती की किताब उसके 9 अध्याय की 9 आयत में पाते हैं। मैं केवल थोड़ा बताऊंगा कि वो जो है चुंगी लेने वाले वो मत्ती को भी बुलाते हैं। ये जो चुंगी लेने वाला था, जो गलत तरीके से लोगों से चुंगी लेता था, जो ठहराया हुआ हिस्सा था, जैसे फसल का एक हिस्सा 10 में से 1 हिस्सा लेने का नियम था, फलों में से 5 में से 1 हिस्सा लेने का नियम था, आपकी आमदनी का 10 में से 1 हिस्सा लेने का नियम था, और जो दूसरी चीज़ें थी उसमें से 2.5 से लेकर के 12.5 हिस्सा लेने का नियम था। लेकिन ये चुंगी लेने वाले, इनकी समाज में इज्जत नहीं थी, क्योंकि ये जो है जो ठहराया हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा ये लोगों से वसूलते थे, इसलिए लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे। और ये चाहता था अपने दिल में कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस धंधे को छोड़ करके कोई जो आदर का धंधा है, जो आदर का काम है, उसको जो है मैं करूँगा। और वो देखता है कि यीशु मसीह उसको बुला रहे हैं, और वो अपनी उस टेबल को जिस पर बैठ करके वो पैसे गिनता था, वहाँ से उठ करके केवल हाथ में पेन लेकर के और यीशु के पीछे वो चलने लग जाता है। और यीशु मसीह इस पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है वो अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, जिसने इस मत्ती की किताब को लिखा है। तो यीशु मसीह साधारण लोगों को भी और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी जो है उसने अपनी सेवा के लिए बुलाया, और लोग जो हैं उनको
उनके निमंत्रण को स्वीकार करके वो उसके पीछे जो है एक अच्छा जीवन, एक सम्मान का जीवन, एक आदर योग्य जीवन जीने के लिए उसके पीछे जो है वो हो लिए। पास्टर भारती, धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत अच्छे विचार थे। और आइए हम मंगलवार के पाठ में चलेंगे। मंगलवार के पाठ का शीर्षक है पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ पात्र। और मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए बुलाया है और वह काम क्या हम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम एज ए सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो है हम एक ख़ास काम के लिए बुलाए गए हैं। और सवाल अब ये उठता है जो आपने सवाल किया है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए हम जो है आज के पाठ में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि संत पौलुस के बारे में हम संत पौलुस तो बाद में वो कहलाया, हम शाऊल को लेते हैं। शाऊल के बारे में जो है हम सब जानते हैं और बताया जाता है कि शाऊल जो है वो यीशु मसीह के चेलों को, यीशु मसीह के लोगों को सताया करता था, डराया करता था, मारा करता था। वो सारी जो है किस तरीके से वो यीशु मसीह के लोगों को जो है वो परेशान किया करता था, वो हम सब जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ तक हम देखते हैं कि वो एक बार ऐसा हुआ कि महायाजक के पास गया और उनसे कहा कि महायाजक आप मुझे क्या करें, एक ऐसी चिट्ठी दे दें जिससे कि मैं वे लोग जो कि यीशु मसीह की का सुसमाचार प्रचार करते हैं, वे लोग जो कि यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, मैं इनको क्या करूं, बांधूं और बांध के मैं जो है वो यरूशलेम लेकर जो है वो चला जाऊं। थोड़े शब्दों में कहने का मतलब जो ये है कि मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शाऊल जो था वो यीशु मसीह के जो लोग प्रचार करते थे उनको बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं किया करता था। उसकी पूरी कोशिश थी कि कैसे मैं इन लोगों को क्या करूँ, सताऊँ। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि शाऊल जो है जब वो दमिश्क के रास्ते पर निकला और जब वो दमिश्क की उस गांव में पहुंचने वाला था, इलाके में पहुंचने वाला था, अचानक जो है आकाश में एक बहुत बड़ी बिजली चमकती है और शाऊल जो है क्या है कि वो नीचे गिर जाता है। और वहां पर गिरने के बाद शाऊल जो है एक शब्द सुनता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और फिर हम देखते हैं कि शाऊल कहता है कि हे प्रभु तू कौन है। और तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो जो है वो प्रभु यीशु मसीह है जिससे तू जो है वो सताता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद जो है वो क्या करता है, उसे यीशु मसीह कहते हैं कि तो उठ और तू जा और जहाँ पर तुझे जाना होगा, जहाँ पर तुझे क्या करना होगा, क्या बोलना होगा, वो तुझे मैं क्या करूँगा बताऊँगा। उसके साथ जो उसके मित्र थे वो बड़े परेशान, बड़े अचंभित हो गए क्योंकि वो आवाज़ तो सुन रहे थे पर वो देख नहीं रहे थे कि भाई कौन बोल रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको उठाकर जो है वो दमिश्क में जाते हैं और जहाँ पर शाऊल जो है वो 3 दिनों तक क्या है कि वो अंधा रहता है, ना तो वो कुछ खाता है और ना ही वो कुछ पीता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस दौरान जो है उसके जो मित्रगण भी है उसको लेकर बड़े परेशान और बड़े चिंतित है। यहाँ पर शाऊल जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इसी दौरान क्या होता है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हन्याह जो है, जो कि एक चेला है, दमिश्क में है, उसको दर्शन देता है और उससे कहता है कि तू क्या करके उस इलाके में जा और वहाँ पर जो है यहूदा नाम एक व्यक्ति होगा और उसके घर में जो है शाऊल नाम का एक व्यक्ति जो कि प्रार्थना कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि तू वहां पर जा और उसके सिर पर क्या कर, तो वो हाथ रख, जिससे क्या होगा कि वो देखने लगेगा। और हम देखते हैं कि हन्याह जो है, जो कि एक चेला है, और जब वो दर्शन में देखता है, दर्शन में वो परमेश्वर से बात करता है कि प्रभु ये आदमी शाऊल जिसके बारे में तू कह रहा है कि मैं जाऊं उसके सिर पे हाथ रखूं और वो फिर से देखने लगेगा, तू बहुत अच्छे से जानता है कि इसमें तो कितनी कमियां हैं। तेरे लोगों को इसने सताया है, मारा है, पीटा है, प्रताड़ित किया है और तू ऐसे व्यक्ति को क्या कर रहा है, मुझे कह रहा है कि मैं जाऊं और उसके लिए क्या करूं, मैं उसके सिर पर हाथ रखूं और जिससे कि वो देख सके। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हन्याह से कहा जाता है कि जैसा मैं कह रहा हूं तू वैसा कर। और फिर देखते हैं कि हन्याह यहूदा के घर जाता है, शाऊल जहाँ पर की प्रार्थना कर रहा होता है और वहाँ पर जो है उसके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखता है और फिर वो क्या है कि वो देखने जो है वो लग जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके देखने के बाद जो है वो फिर वो भोजन करता है जिसके द्वारा उसको शक्ति मिलती है और उसके मित्रगण खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाता है और दमिश्क में रहकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का क्या करता है, वो प्रचार करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिरी उन दिनों में संत पौलुस जो है इस बात का जिक्र करता है। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 28वें अध्याय से में 28वें पद से 31वें पद में अगर हम देखें तो वो अपने उस जीवन के अंतिम घड़ी में है और जहाँ पर वो कहता है कि मुझे इस बात का गर्व है कि आज मैंने अन्यजातियों के बीच में क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का जो है वो प्रचार किया।
अजीज़ों, दर्शकों, भाइयों बहनों, मैं आज के सब स्कूल पाठ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है कैसे कैसे लोगों को चुन लेता है। शाऊल के बारे में अभी हमने सुना है। उसके बाद हम अगर देखें तो सामरी जो स्त्री थी, यीशु मसीह ने उसको अपने काम के लिए चुना है। उसके बाद दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित व्यक्ति था उसको यीशु मसीह ने अपने काम के लिए चुना है। जैसे पास्टर भारती ने अभी बताया, जो चुंगी लेने वाला था उसको अपने काम के लिए जो है वो चुना है। मछली पकड़ने वालों को अपने काम के लिए चुना है। और उसके साथ ही साथ परमेश्वर ने आपको और मुझ जैसे नाचीजों को भी जो है अपने महान काम के लिए चुना है, जिसके हम बिल्कुल भी लायक नहीं थे। परमेश्वर जो है असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो शून्य से जो है वो संख्या में लोगों को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी बात असंभव जो है वो नहीं है। और जो आपका सवाल था कि भाई हम जो है उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही लाजमी है। इस अंत के दिनों में जो जिम्मेदारी हमको मिली है, हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें, प्रभु के संदेश को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो हम पहुँचाएँ। मैं ये खास बात यहाँ पौलुस रसूल के बारे में बताना चाहता हूँ। पास्टर फ्रैंकलिन, जो आपने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को भी चुनता है जो उसके विरोध में काम करते हैं। बिल्कुल सही जी। हाँ, पौलुस रसूल जो है वो यीशु मसीह के विरोध में काम कर रहा था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी अपने लिए जो है वो चुना है। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, बहुत अच्छे विचार थे आपके। और सचमुच परमेश्वर ने यदि हमें चुना है तो हमें अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के काम को फैलाने की ज़रूरत है। आइए हम बुधवार के पाठ में चलेंगे। बुधवार के पाठ का जो शीर्षक है वो है प्रेम की मांग। और जब मैं ये बुधवार के पाठ को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। पास्टर भारती, मैं जानना चाहती हूँ आपसे, यूहन्ना 21 उसका 15 से 19 में यीशु ने पतरस से एक ही प्रश्न 3 बार क्यों पूछा? जो आपने मिसेस फ्रांसिस यहाँ पर पूछा कि पतरस से यीशु मसीह ने 3 बार क्यों पूछा, यहाँ पर जो है वही दिखाया गया है कि यीशु मसीह ने पतरस से ये 3 बार इसीलिए पूछा क्योंकि उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। और उस यारदाश्त को जो उसके दिल में थी, उस यारदाश्त को इन 3 बार सवाल पूछने से उस यारदाश्त को पूरी तरह से वो ख़त्म कर देना चाहते थे और इस नए जीवन में, इस नए रास्ते पर उसको मजबूत वो करना चाहते थे, जिससे कि ये पूरी तरह से इन चुनौतियों का सामना करते हुए वो मेरे कलीसिया की जो है और मेरे बच्चों की वो परवरिश कर सके। पास्टर भारती, बहुत ही अच्छे विचार थे। और सचमुच जब हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे पूरा करने की हमें ज़रूरत है, और वो भी प्रभु के भय में। आइए हम गुरुवार के पाठ में चलते हैं, जो इसका शीर्षक है प्रेम की प्रतिबद्धता। आइए हम गुरुवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने पतरस को शिष्य तत्व की कीमत के बारे में क्या बताया? जो प्रश्न अभी आपने पूछा है मिसेस फ्रांसिस, उसका जवाब जो है पास्टर भारती ने जो है हमें वो दे दिया है। अभी हमारे सामने यूहन्ना उसका 21वां अध्याय 15वें आयत से लेकर 19वें आयत तक जो है इसको अभी हमने पढ़ा है। उस पर जो है मैं नहीं दोहराना चाहूँगा। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक शिष्य होने के नाते हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कीमत जो है हमें चुकानी पड़ती है। और वो सारी बातें जो है वो पास्टर भारती ने भी हमें जो है वो समझा दी हैं। और हम जो है उसी बात को ध्यान में रखते हैं। हम यूहन्ना 3:16 में आएंगे। मैं चाहूँगा कि हम अपनी बाइबल खोलेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, यूहन्ना 3:16 से 18 तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पर 3-4 बातें हैं। पहली बात तो जो है यूहन्ना 3:16 में अगर हम जाएं तो यहाँ लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। हम यहाँ पर देखते कई लोग इसको सिर्फ वहाँ तक तो पढ़ लेते हैं पर वो उसमें आगे नहीं जाते। जो कोई भी जो है इस आयत में
ना तो कोई पुरुष जाति का बोध है, ना कोई स्त्री जाति का बोध है, न ही किसी लिंग का यहाँ पर उल्लेख है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो क्या है कि वो बचा जाएगा, उसको जो है वो अनंत जीवन जो है वो मिलेगा। और जो यहाँ पर उस पर विश्वास नहीं करेगा, हम देखते हैं कि बाइबल में इस बात का उल्लेख है, एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह। आसमान में ज़मीन में जो है उसके छोड़ कोई और दूसरा नाम जो है वो नहीं है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक शिष्य होने का जो मतलब है, अर्थ जो है वो बहुत ही गहरा है। और अभी वो तमाम आयतें जो है वो पास्टर भारती ने हमें पढ़कर जो है वो बताया। अगर मैं और आप जो है यीशु मसीह का जो है वो शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें सब कुछ क्या करना होता है, पीछे छोड़कर जो है वो त्याग कर जो है यीशु मसीह के जो है वो साथ साथ जो है वो चलना होता है। जो टैक्स कलेक्टर था ज़क्यास, हम देखते हैं उसके बारे में कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर जो है वो यीशु मसीह के पीछे जो है वो हो लिया। और उतना सब कुछ छोड़ना जो है मिसेस फ्रांसिस इतना आसान नहीं है। और ऐसी बहुत सारे उदाहरण हमारे बाइबल में हैं जिसके बारे में हम जो पढ़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इस अंत के दिनों में अगर मैं और आप यीशु मसीह के शिष्य, अपने आप को यीशु मसीह के शिष्य कहते हैं, तो मुझे और आपको सचमुच में बहुत कुछ जो है वो बलिदान करने की जो है वो ज़रूरत है। अजीज़ों, समय तो अभी नहीं आया है, पर समय बहुत शीघ्र आने वाला है जब मुझे और आपके ऊपर क्या होगी कि सताहट आएगी। मुझे और आपको प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे और आपको ना जाने कैद खानों में डाला जाएगा, और मुझे और आपको जो है मृत्यु का जो है कितने करीबी से सामना करना पड़ेगा, मैं और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई ऐसे हम मिशन रिपोर्ट्स के द्वारा सुनते हैं, कई ऐसी पत्रिकाओं में हम जो है वो पढ़ते हैं जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को किस प्रकार से जो है वो बलिदान कर दिया। तो अजीज़ों, मैं और आप अगर अपने आप को यीशु मसीह का शिष्य कहते हैं, शिष्य का जो है एक बहुत ही गहरा तात्पर्य है, गहरा जो है वो मतलब है। मुझे और आपको जो है यीशु मसीह का अनुसरण करना होगा, मुझे और आपको यीशु मसीह के समान बनना होगा, मुझे और आपको यीशु मसीह के पथ चिन्हों पर जो है वो चलना होगा। और हम सब ने यीशु मसीह के बारे में जाना है, हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने जो है वो जब इस दुनिया में था, उसके अपने लोगों ही ने क्या किया, उनको नकार दिया, उस पर थूका, उसको मारा, उसका कांटों का ताज उस पर जो है वो पहना दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस अंत के दिनों में जब मैं और आप परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाते हैं, तो बहुत सारे परेशानियों का मुझे और आपको सामना जो है वो करना पड़ सकता है। पर अभी हमने यहाँ पर सीखा है, अगर मैं और आप सचमुच में अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम सबका अनंत जीवन जो है बिल्कुल भी सुनिश्चित है, हम सबको जो है अनंत जीवन जो है वो ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंक के अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम फ्राइडे के पार्ट में चलेंगे, शुक्रवार के पार्ट में चलेंगे। और शुक्रवार के पार्ट में ध्यान से रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को आप अपने जीवन में कैसे पहचानेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कलीसिया के लिए और हम तमाम अगुवों के लिए भी। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने हर एक इंसान को वरदान दिए हैं, टैलेंट्स परमेश्वर ने हर एक इंसान को दिए हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर के जो अगुवे थे उन्होंने लोगों के टैलेंट्स को, उनके वरदानों को वो पहचाना और उनको परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। आज का जो हमारा शुक्रवार का पर्चा है उसमें भी यही बताया गया है कि ये कलीसिया के जो अगुवे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी योजनाएं बनाएं, ऐसे प्लान बनाएं, ऐसे जो हैं वो काम ढूंढें, ईजाद करें, जिससे कि लोग अपने वरदानों को इस्तेमाल कर सकें और उसके बाद उनको एहसास हो सके कि मेरे अंदर ये टैलेंट, ये वरदान जो है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है। टेस्टिमनी वॉल्यूम 9 में जो है उसके पेज 116 पर लिखा है, ये कलीसिया की जो है जिम्मेदारी है और ख़ास करके जो अगुवे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर की कलीसिया के निर्मित योजनाएं बनाएं, चर्च के उद्देश्य के लिए, चर्च की बढ़ोतरी के लिए लोगों को इस्तेमाल करें और लोग उनको जो है अपने प्रतिभाओं को, अपने वरदानों को, अपने टैलेंट्स को वो इस्तेमाल कर सकें परमेश्वर की महिमा के लिए और उनको जो है भरोसा हो सके कि हाँ, मैं एक अच्छी प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा गाना गा सकता हूँ। जब तक चर्च के लोगों को मौका नहीं मिलेगा तब तक लोग जो है उसको नहीं पहचानेंगे।
और हम जब तक लोगों को मौका नहीं देंगे हमें भी जो है वो नहीं पता लगेगा कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या वरदान दिया है। तो ये चर्च के अगुओं की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मौका दें और लोगों की जो है हिम्मत अफजाई करें और लोग जो है अपने वरदान को महसूस करके उसका इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए करें। तो तब आप विश्वास में और आप मजबूत होंगे कि हाँ, इस भाई को या इस बहन को परमेश्वर ने ये टैलेंट दिया है, ये लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना कर सकती है, ये लोगों के लिए अच्छा गा सकती है, ये लोगों के लिए परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से पढ़ करके दूसरे लोगों से बेहतर पढ़ करके परमेश्वर का वचन लोगों के सामने ये बता सकती है। तो ये जब तक लोगों को मौका नहीं मिलेगा हम उनकी प्रतिभाओं को, उनके वरदानों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये कलीसिया को जो है ज़रूरत है कि कलीसियाँ ऐसी योजनाएं बनाएं कि लोगों को इस्तेमाल किया जा सके और लोगों की प्रतिभाएं निकल करके वो जो है सामने आएँ और लोग बढ़ चढ़ के परमेश्वर की कलीसिया के लिए अपने वरदानों का इस्तेमाल कर सकें। पास्टर भारती, जैसे अभी आपने वरदानों के बारे में बताया, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को वरदान दिए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें वरदान नहीं मिला है। अलग अलग प्रकार के वरदान हैं और सचमुच में अगर हम सब जो है उन वरदानों को, उन प्रतिभाओं को जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए, परमेश्वर के उस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर भी जो है वो खुश होता है। और अगर मान लीजिए कि जो वरदान हमें मिले हैं, जो तोड़े, जो टैलेंट्स हमको मिले हैं, अगर हम उसको एग्जिबिट नहीं करते हैं, हम दूसरों के साथ उसको नहीं बांटते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे करते करते जो है वो मर जाएंगे। इसलिए ये अच्छा होगा कि जो प्रभु ने हमें आपको टैलेंट्स दिए हैं, वरदान दिए हैं, आइए हम सब मिलकर उसको क्या करें, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छे विचार थे। और यदि हमारे पास कोई तोड़ा है, यदि हमारे पास कोई टैलेंट है, तो उसे हमें दूसरों तक बताने की ज़रूरत है, दूसरों के साथ साझा करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने जो टैलेंट हैं उसे दबा के रखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सुसमाचार के द्वारा ही परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। हम अपने बातों के द्वारा, गाने के द्वारा भी हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक बताने वाले हो सकते हैं। आइए, मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे त्रिमास में आपने हमारे लेसन स्टडी को सुना और जैसा कि मैंने आपको बताई थी पहले कि हम इस पूरे त्रिमास में परमेश्वर के लिए मित्र बनाना और उसके काम में साझेदारी का आनंद, इस विषय पर हमने चर्चा किया। आइए हम परमेश्वर के लिए मित्र बनाएं, उसके काम को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि समय बहुत ही निकट है। मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूँगी, याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 19वां और 20वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इस वचन से मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमें उन लोगों तक जाना है जो वाकई परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं। हम अपने प्रेम के द्वारा, हम अपने व्यवहार के द्वारा, हम अपनी बोली के द्वारा दूसरों के दिलों में जगह बनाने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर का काम हमारे ही से हो सकता है। परमेश्वर के काम के लिए हम अपने आप को तैयार करें, एक कदम आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर का काम दुनिया के कोने कोने तक फैले। इससे पहले कि हम आज के साबत स्कूल पाठ को ख़त्म करें, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर आर भारती का और पास्टर फ्रैंकलिन का अच्छे विचारों के लिए। आइए हम अपने साबत स्कूल पाठ को ख़त्म करें और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ हम दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के पवित्र सबत के लिए कि आपने हमें फिर एक मौका दिया है कि हम आपके सबत स्कूल पाठ का मिलकर अध्ययन कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, पूरे बीते त्रिमास आप हम सबके साथ रहें और प्रत्येक सप्ताह प्रभु आपने अपनी गुड़ बातों को हम तक पहुंचाया है। हम इसके लिए आपके हृदय से धन्यवादित हैं। जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमने पूरे त्रिमास में सुना है, सीखा है, हमारी मदद करे कि प्रभु हम उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, पर सचमुच में उसको अपने जीवनों में उतारने वाले बन सकें। खुदा बाप, जब हम एक नए त्रिमास में प्रवेश करते हैं,
फिर एक बार प्रभु हमें मौका दे कि हम सब आपके इस सब स्कूल पाठ के द्वारा बहुत सारी गुड़ बातें सीख सकें और अपने आप को प्रभु उस स्वर्गीय घर का हिस्सा बना सकें। जितने भी हमारे श्रोतागण हैं जो कि अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु आपके वचनों को, चाहे वो सब स्कूल के माध्यम से हो, चाहे आपके संदेश के माध्यम से हो, गीतों के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से प्रभु, जब वो सुनते हैं सब पर आप अपना अनुग्रह बनाए रखें, जिससे कि इस अंत के दिनों में हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु एक बहुत बड़ी जागृति, एक बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन देखा जा सके और हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके घर में लाने वाले बन सकें। प्रभु हम सबके पाप, गुनाहों, खताओं को आप माफ़ करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। भूल सकती नहीं मैं प्यार उसका, भूल सकती नहीं मैं प्यार उसका, जिसके हाथों पे मेरी सूरत है, जिसके हाथों पे मेरी सूरत है। जिंदा यीशु मेरी ज़रूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर
ना कोई मूरत है। भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को इस विश्राम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई और बहनों, आज का जो वचन है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि आज का जो वचन है वो हम सभी लोगों के लिए एक वरदान ठहरेगा या तो फिर आशीष का कारण ठहरेगा। भाई और बहनों, आज का वचन सुनने से पहले मैं फिर एक बार यहोवा से विनती करना चाहता हूं कि वो आज के वचन में हमें अगुवाई करे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे यहोवा, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए और इस सुनहरे पल के लिए जो आपने हमें दिया है, ताकि आपके वचन के बारे में हम सोच सके, आपके वचन ग्रहण कर सके। मांगते हैं यहोवा कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए, पवित्र आत्मा से हमें मसा कर देना, ताकि आज का वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी रूहानी जिंदगी के लिए और आपके गौरव के लिए हो। मांगते हैं यहोवा कि जितने भी लोग आज का ये वचन सुनेंगे, विनती करते हैं यहोवा कि इस वचन के जरिए हमारे जिंदगी में बदलाव आ सके और हम सच्चे मसीह के लोग बन जाएं। यहाँ के बाद का समय, हमारा अध्ययन सब कुछ आपके हाथों में सौंप कर ये विनती आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के दौर में और विशेष रूप से जो लोग मसीह में हैं, उनके जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ चुकी है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करने पड़ रहा है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आज का वचन जो है वो वचन आप अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए, क्योंकि इस वचन के जरिए हम ये भी जानेंगे कि कौन से वजह है, कौन कौन सी वजह है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से मसीह के लोग बहुत सारी मुसीबत से गुजर रहे हैं। और इसके अलावा हम यहां पर यह भी पढ़ने जा रहे हैं कि इसका हल क्या है, या तो फिर मुसीबतों का सामना करते हुए भी हम यीशु मसीह के वचन में, उसके विश्वास में कैसे रह सकते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आज का जो वचन है मैं शुरुआत करूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 7वें वचन से। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 7वां वचन। यहां पे लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। भाइयों और बहनों, ये वचन जो है ये मसीह लोगों के लिए, आज के जमाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यहां पर हम पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत है जो आकाश के बीचों बीच उड़ता हुआ यूहन्ना ने देखा, और उस स्वर्गदूत के पास इस दुनिया में रहने वाले हर किसी जाति, कुल और इंसान के लिए सुसमाचार था। और वो सुसमाचार क्या है, उसके बारे में हम यहां पर 7वें वचन में पढ़ रहे हैं। यह सुसमाचार यह है कि उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। अब परमेश्वर से डरना, इसका मतलब क्या है, और उसकी महिमा करना, उसका मतलब क्या है। आज के वचन का शीर्षक अगर हम देखना चाहेंगे तो वो ये है कि परमेश्वर यहोवा की महिमा। आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर यहोवा की महिमा। भाई और बहनों, यहां पे लिखा है कि परमेश्वर से डरो। अब परमेश्वर से डरो, इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे। पहला वचन जो है उसके आगे भी अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि यहोवा हमें एक हादसे के द्वारे या तो फिर एक घटना के द्वारे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर से डरना मतलब क्या है, परमेश्वर का भय का मतलब क्या है। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और पहला वचन यहां पे लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। मतलब अब्राहम का यहां पर इम्तिहान हुआ है
और परमेश्वर ने उससे पुकारा और कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अब्राहम जो है वो अभी लगभग 100 साल के ऊपर उसकी उम्र हो चुकी है और अब यहोवा उसको परखना चाहते हैं, उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं। आगे लिखा है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 2 वचन। भाई और बहनों, वचन पढ़ने से पहले फिर एक बार मैं आपसे विनती करता हूं कि आज का जो वचन है उसे अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए। ये जो वचन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो मेरे लिए, आपके लिए और हर किसी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, और विशेष रूप से उन मसीह भाइयों और बहनों के लिए जो आज अलग अलग मुसीबतों से जूझ रहे हैं। क्योंकि आज का वचन ये कहेगा कि हम मुसीबत में क्यों हैं और मुसीबत में होने के बावजूद भी हम यहोवा के साथ पूरे विश्वास के साथ कैसे रह सकते हैं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 2 वचन यहां पे लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। भाइयों और बहनों, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हम इस घटना को पहचानते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से यह पढ़ना चाहते हैं कि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या है। यहां पर यहोवा अब्राहम से कहते हैं कि तू अपना एकलौता पुत्र इसहाक को ले ले, जिससे तू प्रेम रखता है। जब इसहाक इस दुनिया में था उसके पहले अब्राहम की और एक संतान थी जिसका नाम था इश्माइल। लेकिन यहोवा ने जो वादा किया था, वो वादा किया हुआ जो बेटा था या तो फिर जो संतान थी वो इश्माइल नहीं बल्कि इसहाक है। यहां पर यहोवा का वचन कहता है कि जिसके ऊपर अब्राहम पूरे मन से प्यार करता है या तो फिर बहुत ही प्यार करता है, वो है इसहाक। और यहोवा जानते हैं कि अगर किसी की परीक्षा लेनी है या तो फिर इम्तिहान लेना है तो किस तरीके से लेना चाहिए, और जो चीज हमारे बहुत ही करीबी है उसी के द्वारा यहोवा हमसे और या तो फिर हमारे ऊपर इम्तिहान लाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि इसहाक को यहां पर लेने के लिए कहा। यहां पे लिखा है 2 वचन में, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब यहां पर इसहाक को होम बलि करके चढ़ाने के लिए बोला गया है। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए कि यहां पर जो इम्तिहान हो रहा है वो अब्राहम का इम्तिहान जो है वो इम्तिहान आमतौर पर लोग इसके या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आमतौर पर लोग इस तरीका का इम्तिहान से गुजरते नहीं है। लेकिन यहां पर यहोवा अब्राहम से कह रहे हैं कि तेरा इकलौता पुत्र मुझे होम बलि, उसकी होम बलि करके मुझे चढ़ा। अब यहां पर हम देख सकते हैं या तो फिर सोच सकते हैं कि अगर होम बलि करके चढ़ाना है तो अब्राहम के जहन में, अब्राहम के मन में कौन से विचार आए होंगे। कल्पना कीजिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और यहोवा आपसे ऐसी इम्तिहान या तो फिर ऐसी परीक्षा लेता है जिसमें आपको आपका बेटा या बेटी होम बलि करके चढ़ाना है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मेरे साथ कल्पना कीजिए, मैं भी सोचता हूं कि अब्राहम के मन में कौन से विचार आए होंगे। भाइयों और बहनों, लेवी की किताब में हम देखते हैं कि होम बलि किस तरह से चढ़ाई जाती थी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लेवी के किताब में ऐसा लिखा है कि वेदी बनाई जाती थी, उस वेदी के ऊपर लकड़ियां रखी जाती थी और उस लकड़ियों के ऊपर जो बकरा है जिसे बलि के तौर पर लिया गया है उसको उसके ऊपर रखा जाता है और उसको पूरी तरह से उसको छुरी से या तो फिर उसको मारने के बाद, उसकी बलि करने के बाद उसके जो शरीर के हिस्से हैं वो अलग किए जाते थे। उस बकरे के जो शरीर के हिस्से हैं वो अलग किए जाते थे और जो चर्बी थी वो चर्बी
ये जो इस्राएल के जो लोग हैं उनके झुंड के बाहर जाकर, पवित्र स्थान के बाहर जाकर उस चर्बी को जलाते थे। उसके बाद ये जो वेदी के ऊपर जो बकरा जो बलि चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर यहोवा की अग्नि आकर उस बलि को स्वीकार करती थी, या तो फिर अग्नि के द्वारा वो भस्म हो जाती थी। इसके द्वारा लोगों को पता चलता था कि इस बलि का स्वीकार किया गया है। मतलब ये सब चीजें अब अब्राहम को इसहाक के साथ करनी है। इसलिए इसहाक के ऊपर जो इम्तिहान आया और अब्राहम के ऊपर, उसके पिताजी अब्राहम के ऊपर जो इम्तिहान आया, वो आमतौर पर किसी के ऊपर ऐसा इम्तिहान नहीं आता। कल्पना कीजिए कि जब ऐसे विचार अब्राहम के मन में आए तो उसे कैसा लगा होगा। इसलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जिंदगी के लिए और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मसीह में हैं, जिनके ऊपर आखिरी दिनों का जो संकट मंडरा रहा है, उनके लिए ये आज का वचन बहुत ही जरूरी है। और आज हम विशेष रूप से ये पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का भय का मतलब क्या है। भाई और बहनों, आगे लिखा है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 3रा वचन, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। मतलब जो भी सामग्री होम बलि चढ़ाने के लिए जरूरी है उसका सब इंतजाम किया। इसके बाद तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि यहोवा ने जिस तरीके से उसे बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही वो यहोवा के दिए हुए कदमों के अनुसार, यहोवा के दिए हुए वचन के अनुसार चल रहा है। यहोवा के साथ कदम से कदम लगाकर आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम लगाकर वो आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, आगे लिखा है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 4वां वचन, 3रे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। मतलब जैसे यहोवा उसे कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही वो यहोवा की इच्छा जताकर उस इच्छा के अनुसार चल रहा है। भाई और बहनों, सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब यहोवा ने अब्राहम के ऊपर ऐसा इम्तिहान लाने की कोशिश की, या तो फिर ये जो इम्तिहान उसके ऊपर आई, शैतान ने क्या किया होगा। शैतान तुरंत अब्राहम के पीछे जाकर, अब्राहम, यहोवा का वचन कहता है, यहोवा की आज्ञा है कि तू खून ना करना और तू अपने बच्चे को, अपने इकलौते पुत्र को जिसने यहोवा ने तुझे दिया है, उसकी तू होम बलि करके चढ़ाएगा। क्या यह सच है? क्या है ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच यहोवा ने तुझसे बात की है? मतलब यहां पर शैतान जो है वो अब्राहम के मन में शक पैदा करने की कोशिश करता होगा, या तो फिर कर रहा है। यहां पर हम ये देखते हैं भाई और बहनों कि ये जो इम्तिहान अब्राहम के ऊपर आया, ये इम्तिहान बहुत ही कड़ी समस्या, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी समस्या से अब्राहम यहां पर गुजर रहा है। अगर यहोवा ने अब्राहम को खुद को बलि चढ़ाने के लिए अगर मांगा होता तो शायद अब्राहम को थोड़ी तसल्ली मिल जाती। मैं भी कल्पना करता हूं, आप भी कल्पना कीजिए कि अब्राहम ने लकड़ियां ली, छुरी ली, वेदी बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो ले ली और इसहाक को ले लिया। तो अब्राहम ने सोचा होगा कि यहोवा, मैंने तेरे इच्छा के अनुसार सब कुछ ले लिया है, कृपा करके अभी, कम से कम अभी तो तू क्या कर, ये जो इम्तिहान मेरे ऊपर जो आया है वो तू रुकवा दे। लेकिन ये इम्तिहान नहीं रुका। यहोवा का वचन कहता है कि उसने यहोवा के बताए जाने के पश्चात उसने जो भी यहोवा ने कहा था उसने वो किया और मुरिया देश की ओर वो निकल पड़ा। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और यहां पर 9वें वचन में पढ़ते हैं हम। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 9वां वचन, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। मतलब यहोवा ने जो बातें कही उसके अनुसार अब्राहम सब कुछ कर रहा है, क्योंकि जितना बलि चढ़ाना जरूरी है उतना ही कैसे वो बलि चढ़ाई जाती है वो भी मायने रखता है। वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि होम बलि चढ़ाना।
इसलिए भाइयों और बहनों, जब हम यहोवा को अपनी जिंदगी दे देते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि हमने यहोवा को जिंदगी दे दी है और हम हमारी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और गौर करेंगे। यहां पे आगे लिखा है, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी, लकड़ियों के ऊपर रख दिया। मतलब जो भी चीजें अब्राहम को बताई गई थी वो उसने की। हम यहां पर यह पढ़ रहे कि परमेश्वर से डरो। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर का भय का मतलब क्या है? भाई और बहनों, आगे लिखा है यहां पर कि जब इसहाक के हाथ और पैर बांधे गए तो कल्पना कीजिए, आप भी कल्पना कीजिए, मैं भी कल्पना करना चाहता हूं, सोचना चाहता हूं कि अब्राहम के मन में कौन से विचार आए होंगे। यहोवा, अभी तक मैंने जो तूने कहा वो सब कुछ किया है, अभी तो कम से कम ये जो इम्तिहान है वो रुकवा दे। भाई और बहनों, यहां पर मैं आपसे अब्राहम के विश्वास के बारे में बात करना। बहुत बार हम कहते हैं कि अब्राहम जो है वो विश्वास करने वाले लोगों का पिता है या तो फिर विश्वास का पिता है, लेकिन भाई और बहनों, उसे विश्वास करने वालों का पिता क्यों कहा गया है उसके बारे में भी थोड़ा हम यहां पर गौर करेंगे, पढ़ेंगे। यहां पर यहोवा ने इसहाक के जन्म के पहले अब्राहम को बताया था कि अब्राहम, तू तेरे तंबू से बाहर निकल। अब्राहम जब तंबू से बाहर निकला तो यहोवा ने अब्राहम को कहा कि तू आकाश की ओर अपनी नजर घुमा। आकाश की ओर नजर करने के बाद यहोवा ने कहा कि आकाश में जो तारे हैं उनको गिनना शुरू कर। अब्राहम ने जो आकाश में तारे देखे, अनगिनत तारे देखे जिनकी कोई गिनती नहीं है, यहोवा ने कहा कि अब्राहम, मैं तुझे एक संतान देने वाला हूं या तो फिर एक पुत्र देने वाला हूं, एक बेटा देने वाला हूं, और वो बेटा एक बड़ा राष्ट्र बनेगा, एक बड़ा राज्य बनने वाला है। मतलब इसहाक जो है, उसके जो वंश है वो आकाश के तारों के जैसे अनगिनत रहेंगे, आकाश के तारों के जैसे, उनकी कोई गिनती नहीं होगी। तो अब्राहम के मन में यह भी विचार था कि यहोवा ने अगर वैसा कहा है और वह यहोवा ही है जिसने इसहाक को होम बलि करके चढ़ाने के लिए कहा है, तो अगर इसहाक होम बलि में उसके ऊपर मौत भी आ जाती है तो यहोवा को इस इसहाक को वापस जिंदा करना पड़ेगा या तो फिर से उसको जिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा ने वादा किया था कि इसहाक से एक राष्ट्र आने वाला है। अगर इसहाक ही उसकी मौत हो जाएगी और वो हमेशा के लिए उसकी मौत हो जाएगी तो बड़ा राष्ट्र उससे कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब यह है, आज का विषय यह है कि जितना हम होम अर्पण के बारे में, होम बलि के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही हमें अब्राहम के विश्वास के बारे में भी सोचना होगा। क्योंकि अब्राहम का विश्वास यहां पर यह है कि भले ही यहोवा ने मुझे होम बलि करके, इसहाक को होम बलि करके चढ़ाने के लिए कहा हो, लेकिन अब्राहम का विश्वास यह है कि अगर इसहाक मर भी जाता है तो यहोवा इस इसहाक को वापस जिलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा ने वादा किया था, यहोवा ने वादा किया था कि इसहाक से बड़ा राष्ट्र आने वाला है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये अब्राहम का जो विश्वास है वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना मजबूत है? इसलिए इसे विश्वास करने वालों का पिता कहा गया है। भाई और बहनों, इस तरह का विश्वास आज हमारे जिंदगी में चाहिए। यहोवा का वचन कहता है आगे, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 10वां वचन, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। मतलब उसने छुरी उठाई ताकि वो इसहाक को बलि करे या तो फिर होम बलि करे। जैसे उसने छुरी उठाई, मतलब उसको परखा जा रहा है या तो फिर उसका इम्तिहान हो रहा है, और उस इम्तिहान के दौरान उसको छुरी उठाने के लिए बताया गया और ताकि वो
इसहाक को होम बलि करके चढ़ाए। उस वक्त क्या हो जाता है, उस वक्त क्या हो जाता है, हमने ये जो घटना है वो बहुत बार पढ़ी है, लेकिन हम एक अलग तरीके से, अलग नजरिया से इस कहानी को देखेंगे। आगे लिखा है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 11वां वचन। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। मतलब आकाश से एक वाणी हुई, परमेश्वर के दूत ने उसे कहा, हे अब्राहम। तो अब्राहम ने कहा कि क्या आज्ञा है। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 12वां वचन। उस वचन में हमें पता चलेगा भाइयों और बहनों, परमेश्वर से डरना, परमेश्वर का भय का मतलब क्या है। यहां पे लिखा है 12वें वचन में, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहोवा का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय अब्राहम मानता है। ये कैसे पता चलता है कि अब्राहम ने उसका इकलौता पुत्र जो इसहाक है उसको भी यहोवा से दूर ना किया या तो फिर उससे रख ना छोड़ा। मतलब यहोवा के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भी होम बलि करके चढ़ाने के लिए आगे पीछे ना सोची, उसने इच्छा जताई, उसने यहोवा की जो इच्छा है वो पूरी करने की इच्छा जताई। कब तक? छुरी उठाने तक। मतलब उसका इम्तिहान कब तक हुआ? मतलब यहां पर हम ये कह रहे हैं भाइयों और बहनों कि उसका इम्तिहान तुरंत खत्म नहीं हुआ। उसका इम्तिहान जब छुरी उठाई गई थी इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, तब तक उसका इम्तिहान किया गया। और यहोवा का वचन कहता है कि उसके बाद, वो परखने के बाद, वो इम्तिहान में पार होने के बाद यहोवा का वचन कहता है अब्राहम से कि अब्राहम, अब मैं जान गया हूं, अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 7वें वचन में 3 स्वर्गदूतों का जो संदेश है, उसमें पहला संदेश, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। परमेश्वर से डरना मतलब क्या? परमेश्वर से डरना मतलब जो भी चीजें यहोवा ने आपको और मुझे हमारी जिंदगी में दी है, वो सब की सब चीजें हमें बलि के वेदी पर रखनी होगी। बहुत सारे लोग हैं आज की दुनिया में जो मसीह के लोग कहलाते हैं, बहुत सारी चीजें उनके पास है जो यहोवा के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वे लोग वो चीजों को अपनी जिंदगी में रखे हुए हैं। और यहोवा चाहता है कि जैसा होम अर्पण किया जाता है, होम बलि चढ़ाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही उनकी जिंदगी ऊपर से लेकर नीचे तक उसे चीर कर उनकी जिंदगी के जो हिस्से हैं, जो गलत है, जो अच्छे नहीं हैं, वो हिस्से अलग किए जाए। ऐसे ही यहोवा हमारे रूहानी जिंदगी के साथ करना चाहता है। भाइयों और बहनों, उतना ही नहीं, मैं आगे चलकर यह भी कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मसीह लोगों के पास है, जो यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार है। लेकिन ऐसी बात है कि वे लोग यीशु मसीह से बढ़कर उन चीजों के ऊपर ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमसे यह कहना चाहते हैं कि जो चीजें हमारे और उद्धार की जिंदगी के बीच में दीवार बन के खड़े हैं, उन चीजों को वो अलग करना चाहते हैं, जैसे कि होम बलि के वक्त किया जाता है। होम बलि के वक्त जैसे शरीर के हिस्से अलग अलग किए जाते। कल्पना कीजिए, सोचिए मेरे साथ कि अब्राहम के ऊपर क्या बीती होगी। क्या उसने सोचा होगा कि मुझे यह सब कुछ मेरे बेटे के साथ करना होगा? भाइयों और बहनों, अब्राहम बछड़े के ऊपर या तो फिर बकरे के ऊपर प्यार तो करता है, लेकिन उससे ज्यादा प्यार वो इसहाक के ऊपर करता है। जब हम बकरे की बलि चढ़ाने के लिए अगर हमें कहा जाए आज के दौर में, तो हम वो भी नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बकरा जब तड़पेगा या तो फिर उससे खून जब निकलेगा तो वो हम सह नहीं पाएंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि अब्राहम का जो वंश है या तो फिर उसका जो संतान है, जो यहोवा ने उसे दी थी, यहोवा उससे वापस मांग। इसलिए भाइयों और बहनों, जिंदगी में एक उसूल हमारे जिंदगी में होना चाहिए, और वो उसूल ये है कि सबसे ज्यादा प्यार हमें यहोवा के लिए होना चाहिए और पड़ोसियों के ऊपर खुद के जैसा प्यार करना चाहिए। तभी जाकर हम मसीह की जिंदगी जी पाएंगे। अब्राहम की जिंदगी में इसहाक यहोवा की वजह से ही था, लेकिन यहां पर इम्तिहान यह है
कि क्या अब्राहम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है या इसहाक से। भाइयों और बहनों, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में यहोवा ने आपको दी हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भले ही वो चीजें आपने यहोवा से पाई हो, लेकिन वो चीजें आपके और यहोवा के बीच में नहीं आनी चाहिए। नहीं तो यहोवा क्या करेंगे, होम बलि की तरह हमारी जिंदगी जो है वो ऊपर से नीचे चीर देंगे, और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। और जो चीजें अच्छी नहीं है, गलत है, वो चीजें हमारी जिंदगी से निकाल देंगे ताकि हम शुद्ध हो जाए, हम बलि पर चढ़ जाए या तो फिर उस वेदी के ऊपर चढ़ जाए। भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी मानो उस बकरे की तरह होनी चाहिए, हमारी जिंदगी मानो उस इसहाक की तरह होनी चाहिए। इसहाक नौजवान था, उसमें ताकत थी, हो सकता था कि वो बूढ़े अब्राहम के हाथों से निकल जाए या तो फिर वहां से भाग सकता था, लेकिन इसहाक ने वैसा नहीं किया। जिस रीति से अब्राहम परमेश्वर के अधीन था, परमेश्वर के आज्ञा में था, बिल्कुल वैसे ही इसहाक भी अब्राहम के आज्ञा में था। भाइयों और बहनों, भले ही इसहाक को बलि पर या तो फिर वेदी पर चढ़ाया गया हो, लेकिन वहां पर अब्राहम को लगा कि शायद वो ही वहां पर उस वेदी पर है। मतलब अब्राहम भले ही वेदी पर ना था बिल्कुल, लेकिन उसकी स्थिति जो थी, उसकी स्थिति और इसहाक की स्थिति कोई अलग नहीं थी। इसके जरिए परमेश्वर यहोवा अब्राहम और बाकी के हम लोग जो भी है, इस पूरी दुनिया को यह बताना चाहते थे कि यीशु मसीह को जब परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में भेजा तो परमेश्वर यहोवा पर क्या बीती हो। इसलिए भाइयों और बहनों, इस दुनिया में जब हम जीते हैं या तो फिर जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं, सिर्फ एक चीज हमें पूछनी चाहिए कि क्या यहोवा मेरी जिंदगी मानो मैंने वो वेदी पर रखी है ऐसी है या नहीं। सिर्फ ये सवाल पूछना है। ये सवाल का जवाब आपको यहोवा ही दे सकते हैं कि आपकी जिंदगी बलि की वेदी पर रखी गई है या नहीं। भाइयों और बहनों, यहां पर मैं और एक वचन पढ़ना चाहूंगा और उसका अर्थ बाकी के वचनों में आपको देना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और उसका 7वां वचन। यहां पे लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा कि परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो मतलब अपनी जिंदगी पूरी तरह से हमें वेदी पर रखनी होगी, उसे कहते हैं परमेश्वर से डरो। जब तक हम पूरी तरह से, पूरी रीति से परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे ताकत से, पूरे हृदय से प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं रखते और पड़ोसियों के ऊपर खुद के जैसा प्यार नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर का भय नहीं मानते। भाई और बहनों, यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 7वां वचन, उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है? आज के संदेश का शीर्षक परमेश्वर यहोवा की महिमा ये है। तो परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है? बहुत बार हमने ये शब्द पढ़ा है, सुना है, महिमा। अगर उसी शब्द का अर्थ हम देखना चाहेंगे तो वो गौरव है। महिमा और गौरव का मतलब एक ही है, लेकिन यहां पर परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या है? यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय और 7वां वचन। यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है, भाइयों और बहनों, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मतलब यहोवा का वचन कहता है कि जो भी चीजें यहोवा ने सृजी है, इस दुनिया में बनाई है, उसके महिमा के लिए बनाई है। लेकिन सवाल फिर भी यह है कि महिमा का मतलब क्या है, गौरव का मतलब क्या है? कभी कभार यहोवा के वचन में महिमा शब्द इस्तेमाल किया है, कभी कभी गौरव इस्तेमाल किया है, उसके अलावा तेज ऐसा शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, तेज। अब हम गौरव, महिमा और तेज क्या है ये पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और यहां पर 18वें वचन में मूसा यहोवा के बहुत ही नजदीक वाला इंसान है और मूसा यहोवा से बातचीत करके कुछ पूछता है। यहां पर मूसा यहोवा से क्या कहता है? निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 18वां वचन यहां पे लिखा है, उसने कहा, मतलब मूसा ने कहा,
मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा यहोवा से कह रहा है कि यहोवा मुझे तेरा तेज देखना है, तेरी महिमा देखनी है, तेरा गौरव देखना है। अब यहोवा उसको क्या दिखाते हैं? निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 19वां वचन, उसने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मतलब यहां पर पहली बात यह है, जब मूसा ने यहोवा से कहा कि यहोवा मुझे तेरी महिमा, मुझे तेरा गौरव और तेरा तेज देखना है, तो यहोवा कहते कि ठीक है, तुझे मैं अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। पहली बात है भलाई। दूसरी बात, और तेरे सन्मुख होकर यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, यहोवा नाम का प्रचार। दूसरी बात। तीसरी बात, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। तीसरी बात है अनुग्रह। यहां पे लिखा है आगे, निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय 19 में पढ़ रहे हम, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। चौथी बात है दया। भाई और बहनों, मुझे आप बताइए, भलाई, यहोवा का नाम, अनुग्रह और दया, ये चार चीजें क्या है? अगर आप कहेंगे कि ये इंसान भला करने वाला इंसान है, या तो फिर ये इंसान भला है, ये हमेशा भलाई करता है, ये अनुग्रहकारी है, या तो फिर ये दया करने वाला पर ये इंसान है, तो हम ये जो बातें हैं, ये उस इंसान के बारे में हम क्या कह रहे हैं? अगर हम ये तीन चीजें देखेंगे, चार चीजें देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई और बहनों, ये गुण है। भलाई ये गुण है, इंसान का नाम ये गुण है, अनुग्रह और दया या तो फिर करुणा, ये जो सब है ये गुण है। तो अब हमें पता चलता है कि मूसा ने यहोवा से कहा कि यहोवा मुझे तेरी महिमा, तेरा गौरव और तेरा तेज देखना है। तो यहोवा उसको क्या दिखाते? उनके गुण, उनका चरित्र। इसका मतलब यह है, यहोवा का गौरव, यहोवा की महिमा, यहोवा का तेज, मतलब यहोवा के गुण, यहोवा का चरित्र। अगर यह बात है तो यहां पर हम यह जान सकते हैं कि यहोवा ने यह पूरी दुनिया उसके गौरव के लिए बनाई, उसके महिमा के लिए बनाई। वैसे हमने यशायाह की किताब उसके 43वें अध्याय में पढ़ा। इसका मतलब यह है कि यहोवा के लिए, मतलब यहोवा का चरित्र के लिए, यहोवा के गुण के लिए यहोवा ने यह दुनिया बनाई। मतलब क्या भाइयों और बहनों, अगर हम भजन संहिता की किताब उसका 19वां अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि आकाश यहोवा के महिमा का वर्णन करता है। आकाश यहोवा के महिमा का वर्णन करता है। मतलब आकाश और ये जो दुनिया है, ये जो सृजी हुई बातें हैं या तो फिर जो चीजें हैं, ये सब यहोवा के गुण प्रकट करती है। इसका मतलब यह है कि यहोवा ने जो कुछ भी सृजा है उसके गौरव के लिए बनाया, मतलब उसके गुण प्रकट करने के लिए ये सब चीजें उसने रची है। उदाहरण के तौर पर गुलाब का फूल देखेंगे तो गुलाब का फूल देखने के बाद हमें सुकून मिल जाता है। गुलाब का फूल देखने के बाद हमें उसकी सुंदरता के बारे में पता चलता है। तो यहोवा के गुण, यहोवा के कौन से गुण उस फूल में है? इसका मतलब यह है कि यहोवा ने अगर फूल बनाया है उसके गौरव के लिए, उसके महिमा के लिए, मतलब उसके गुण प्रकट करने के लिए, तो फूल अगर सुंदर है तो यहोवा भी, उसका चरित्र भी सुंदर है। पहाड़ को ले लीजिए, आपके नजदीक वाला पहाड़ जो भी है, पहाड़ को देखने के बाद जो यहोवा ने बनाया है, यहोवा के कौन से गुण उसमें हमें दिखाई देते हैं, या तो फिर यहोवा के बारे में कौन से विचार हमारे मन में आ जाते हैं। पहाड़ को देखने के बाद मुझे उसकी विशालता या तो फिर मजबूती का अंदाज लग जाता है। वो कितना अटल है, वो कितना शक्तिशाली है, मजबूत है। इसका मतलब यह है कि यहोवा शक्तिशाली है, मजबूत है। भाइयों और बहनों, जब हम शेर को देखते हैं, शेर को देखने के बाद यहोवा के कौन से गुण उस शेर में दिखाई देते हैं? क्योंकि यहोवा ने जो कुछ बनाया है, हमने पढ़ा यशायाह की किताब में, यहां पे लिखा है, यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय 7वां वचन फिर से पढ़ना चाहूंगा। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, मतलब मेरे गुण उस सृजी हुई चीजें में दिखाई देती है, ऐसे यहोवा हमें कहते हैं। तो कल्पना कीजिए मेरे साथ, विचार कीजिए मेरे साथ कि जो शेर है, वो शेर में यहोवा के कौन से गुण प्रकट होते हैं? भाइयों और बहनों, जब शेर को दिखाया जाता है, चलते वक्त जब
दिखाया जाता है तो वो जो चलने का उसका अंदाज जो है वो धीरे धीरे जो चलता है, उसके चलने का जो अंदाज है वो शहनशाही अंदाज जो है वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहोवा शहनशाही अंदाज वाले हैं। मतलब शेर को देखने के बाद हमें यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, फूल को देखने के बाद परमेश्वर के बारे में पता चलता है, हमें पहाड़ को देखने के बाद परमेश्वर के गुण के बारे में पता चलता है। उसे कहते हैं परमेश्वर की महिमा। हम गाना गाते हैं, हम प्रचार करते हैं, प्रचार सुनते हैं, यहोवा का वचन साझा करते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम गाने गाते हैं, हम गवाही देते हैं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जब तक हम उसके गुण प्रकट नहीं करेंगे भाई और बहनों, तब तक हम सही मात्रा में परमेश्वर की महिमा नहीं करते। परमेश्वर की महिमा करना मतलब ये सब बातें जो हम कर रहे हैं या तो फिर करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा उसके गुण हमें प्रकट करने चाहिए, उसका चरित्र हमें प्रकट करना चाहिए। अगर वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र होना चाहिए। ये सब कुछ क्यों? यहोवा का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय 7वें वचन में, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरना मतलब आज्ञाकारी होना, हर चीज में आज्ञाकारी। जो भी यहोवा ने हमें दिया है वो उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसे कहते हैं आज्ञाकारी। चाहे वो समय हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो हमारी जिंदगी हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, हर चीज जो यहोवा ने हमें हमारी जिंदगी में दी है, वो चीज अगर हम यहोवा के लिए इस्तेमाल करेंगे, पूरी जिंदगी अगर हम बलि के वेदी के ऊपर रख देते हैं, उससे कहते हैं परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर से हमें कुछ भी चीजें अलग या तो फिर दूर नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करनी है, उसे कहते हैं परमेश्वर का डर। अगर वैसा नहीं होगा तो होम बलि के जैसे उसको चीरा जाता था पूरी तरह से और शरीर के हिस्से अलग अलग किए जाते थे होम अर्पण के लिए, होम बलि के लिए, बिल्कुल वैसे हमारी जिंदगी का हो जाएगा। अब पता चला भाइयों और बहनों कि हमारी जिंदगी में तकलीफें, मुसीबतें क्यों हैं? क्योंकि यहोवा चाहते हैं कि जो चीजें हमारे जिंदगी में हमें यहोवा से दूर लेके जा रही या तो फिर उद्धार की जिंदगी के लिए दीवार बन के खड़ी है, वो चीजों को वो हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, ताकि हम और यहोवा के बीच में कोई फैसला ना हो, कोई दूरी ना हो। क्या सोचते हैं आप? प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 7वां वचन, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। महिमा करने का मतलब है उसके गुण प्रकट करो। यहोवा पवित्र है भाई और बहनों, और जब तक वो पवित्रता हम में नहीं आती तब तक हम सही तरीके से परमेश्वर की महिमा नहीं करते। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जो भी तकलीफ से आज हम और आप गुजर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है। अगर यहोवा को लगता है कि हम उससे दूर जा रहे हैं, परमेश्वर से हम दूर जा रहे हैं, तो वो तकलीफ के जरिए हमें हलीम और नम्रता से उसके पास लेके आता है और उसके पास कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहोवा का वचन कहता है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। यहोवा की यह इच्छा नहीं है कि न्याय के समय के दौरान हम यहोवा से दूर जाएं। यहोवा की इच्छा यह नहीं कि न्याय के समय के दौरान हम में से कोई भी इंसान खो जाए। इसलिए न्याय होने से पहले, न्याय आने से पहले, हमारा न्याय करने से पहले यहोवा चाहते हैं कि हम उसके साथ रहें, ताकि जब हमारे ऊपर न्याय आ जाएगा, जब हमारा न्याय किया जाएगा, तब हम पाक माने जाएंगे, पवित्र माने जाएंगे। भाई और बहनों, अभी पता चला कि हमारी जिंदगी में तकलीफें क्यों हैं। तकलीफें इसलिए है ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा के साथ रहे और कोई दूसरा चारा हमारे पास ना हो, इसलिए ये तकलीफें। और ये तकलीफें कैसी है? ऐसी तकलीफें जो कोई भी इंसान उसका हल हमें नहीं बता सकता, सिर्फ परमेश्वर यहोवा को और दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमें बचाने के लिए। इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। भाई और बहनों, मसीह की जिंदगी वो नहीं है कि आपके जिंदगी में तकलीफें नहीं है। अगर आपके जिंदगी में तकलीफ नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि यहोवा से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए और पूछे यहोवा से कि यहोवा, मैं मसीह की जिंदगी जी रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी में तकलीफें नहीं है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी आप परमेश्वर के दास को देखोगे तो जिसने भी यीशु मसीह की जिंदगी जी उसको जरूर तकलीफ हुई है। यीशु मसीह की जिंदगी, तकलीफ और समस्या हम अलग नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ है तो तकलीफ खींच के लिए आइए, नहीं, कहने का मतलब वो नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि भाइयों और बहनों, अगर आपके जिंदगी में मुसीबतें और तकलीफें नहीं है तो जांच कीजिए कि क्या आप यहोवा के साथ है। विनती करता हूं आप लोगों से, न्याय का समय आ रहा है। न्याय का समय 22 अक्टूबर 1844 ईस्वी सन में शुरू हुआ है। हमारा न्याय बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरी विनती आप लोगों से यह है कि यहोवा को इजाजत दीजिए ताकि वो हमारी जिंदगी को होम बलि करके चढ़ा दे। हम खुद से नहीं कर पाएंगे, खुद से हम पापी हैं, लेकिन यहोवा हमें पवित्र बना सकता है। इसलिए हमें यहोवा के पास जैसे हम हैं वैसे जाना चाहिए और यहोवा से कहना चाहिए कि यहोवा तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र कर, मुझे तेरी महिमा लोगों तक पहुंचानी है, मुझे तेरा गौरव लोगों तक पहुंचाना है, मैं तेरे गुण प्रकट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है और यहोवा बिल्कुल नहीं चाहते कि हम में से कोई भी वो हमेशा की जिंदगी खोए, बल्कि हर किसी को वो आनंद जिंदगी, वो हमेशा की जिंदगी, वो उद्धार की जिंदगी मिले। और जब हम पवित्र जिंदगी जिएंगे, इस न्याय के दौरान पवित्र जिंदगी जिएंगे, ये न्याय जब खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह जब आएंगे और हम पवित्र मन से यीशु मसीह के दूसरे आगमन का स्वागत करेंगे, तो यीशु मसीह आकर कहेंगे, हे मेरे विश्वासुदास, तू मेरे संग उस स्वर्ग में चल। उस स्वर्ग में दर्द नहीं है, मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं है, और उस स्वर्ग में हम हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। इसलिए प्रार्थना करेंगे। हे महान पिता, इस वक्त हम आपके समीप आए हुए हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि हमें इस लायक समझा कि इस वक्त को दिखने दिया। पिता हमारे साथ रहा इस पूरे दिन में, और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी संदेश हमें मिली है उस पर आशीष दे, ताकि वह हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मदद करे। पिता हम मिस्टर शैलेश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके साथ रहा, उनको आशीष दे। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो भी दुख तकलीफ में है, उनके साथ रहा। पिता आपकी चंगाई के हाथ उन पर फेर, जो भी बीमार तकलीफ में हैं, ताकि वे चंगाई पा सके। इस छोटी विनती को स्वर्गीय यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।